Hello to all BHMS students. Welcome back to my YouTube channel Similia Science. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. As you know everyone, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो भी इस सीरीज को देख रहे हैं वो सभी जानते हैं कि ये हमारी जो ड्रग प्रूविंग सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने 105 से लेकर 190 तक कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही उसके फुटनोट को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज ये हमारी वीडियो होगी अफोरिज्म नंबर 120 की। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट्स में इसके कुछ मतलब पहले बोर्ड पे पॉइंट्स देखेंगे एज यूजुअल जो हम करते हैं। पहले इसके कुछ पॉइंट देखेंगे, जिस्ट देखेंगे एंड एट द लास्ट हम अपने बुक को रीड कर लेंगे जिससे कि हमें ये पूरा अफोरिज्म क्लियर हो जाए। ओके, सो ये जो अफोरिज्म नंबर 120 है वो कहीं ना कहीं जो लास्ट अफोरिज्म है 119 उसी से रिलेट करेगा कि जहाँ 119 में हमने ये सीखा था कि सारी मेडिसिन क्या होती हैं, अलग होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएशन होता है, मतलब डिफरेंशिएट होती हैं। इसकी अच्छे से हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसके बेसिस पे हमें कभी भी कंफाउंडिंग नहीं करनी है। कंफाउंडिंग मतलब कि मिक्सिंग नहीं करना था हमें मेडिसिन को, ठीक है, कि एक मेडिसिन में कुछ मतलब सिम्टम दिख रहे हैं उससे कंप्लीट हो जाए तो, और कुछ जो रह गए उसकी जगह हम दूसरी मेडिसिन नहीं दे सकते थे। कोई भी दो अलग मेडिसिन को हमें मिलाना नहीं था। नो सरोगेट्स, इसके ही 119 के फुटनोट में बताया गया था, ठीक है। नो सरोगेट्स मतलब एक मेडिसिन की जगह हम दूसरी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। ये सब कुछ हमने लास्ट में कवर किया था। ये सब मैंने इसलिए आपको बताया ताकि ये जो 120 अभी आप इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वहीं से कनेक्ट करेगा आपको। 120 में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हेनमन सर ने इसके अंदर ये समझाने की कोशिश की है कि कोई भी मान लो पेशेंट आया हमारे पास, हमने पूरी उसकी हमारे पास केस टेकिंग हमने बहुत अच्छे से करा, उसकी जो भी प्रॉब्लम थी, कंप्लेंट थी, उसको नोट डाउन करा। सब कुछ करने के बाद हम जब अपने लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, जब हमें एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है ताकि जो भी उसकी परेशानी है वो परमानेंटली क्योर हो पाए, ठीक है। तो उस स्टेप तक जाने के लिए, वो मेडिसिन सिलेक्शन करने के लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि हमें उस मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो क्या क्या अपने इफेक्ट्स दिखाता है, क्या फीचर्स है, क्या पावर है उसकी, क्या पिक्यूलियरिटी है, क्या स्फीयर ऑफ एक्शन है उस मेडिसिन का। तो वो चीज़ें जानने के लिए हमें क्या करना होगा, उस मेडिसिन को केयरफुली, और वो इफेक्ट्स हम जानेंगे कैसे, यही बताया गया, हेनमन सर ने यही बताया कि उस इफेक्ट को जानने के लिए हम उस मेडिसिन का क्या करेंगे, केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, ठीक है, कि उस मेडिसिन को हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देकर हम प्रूविंग करा रहे हैं, उसके इफेक्ट्स को नोट कर रहे हैं। अभी जितना भी हमने लास्ट में पढ़ा होगा वही बातें यहाँ पे वापस से एक बार समराइज किया हुआ है, ठीक है, 120 में। देन जब 21 स्टार्ट होगा वहां से किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, क्या डोज होती है, क्या टाइमिंग होती है, फिर वहां से वो चीजें बताई गई हैं। यूं समझ लो कि जितने भी पीछे तक अभी पढ़ा है कि हम मेडिसिन को जानने के लिए हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव करते हैं, उसके बारे में, मेडिसिन के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन करना है, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही हम क्या जान पाएंगे, उसका पिक्यूलियर एक्शन। और जब वो हमें पता होगा बहुत अच्छे से, सारे जितने भी सिम्टम आए उस पेशेंट जो भी लेकर आया उसको जानने के बाद, तो वो सारी चीजें हम एक मेडिसिन से भी मैच करा पाएंगे जब हमें एक अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये बताया गया है इस अफोरिज्म में कि जब भी इस नॉलेज को आपको जब जानना है, उसके एक्शन को उस मेडिसिन के, तो आपको बहुत ही केयरफुली एक्सपेरिमेंट करना है उसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, ठीक है। इसका पूरा जिस्ट यही था, ठीक है, इस 120 अफोरिज्म में। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम रीड करेंगे इसको, ठीक है। सो अफोरिज्म नंबर 120। अब देखो इसको जिस्ट आप लिखोगे कैसे कि बिफोर यूजिंग अ मेडिसिन थेराप्यूटिकली वी मस्ट नो इट्स ट्रू मेडिसिनल पावर्स, कि अगर हमें किसी मेडिसिन को थेराप्यूटिकली मतलब कि अगर ट्रीटमेंट के लिए या फिर बोले क्योरेटिव पावर, कि एक मेडिसिन को जब हम किसी को पेशेंट का पूरा केस लेने के बाद जो हमने सारे सिम्टम नोट डाउन किए हैं, जब हम एक मेडिसिन दे रहे हैं थेराप्यूटिकली मतलब कि क्योर के लिए जब यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उस मेडिसिन का मेडिसिनल जो पावर है, क्या उसके इफेक्ट्स है, उसको पता होना चाहिए हमें। एंड दिस नॉलेज कम्स थ्रू केयरफुल प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। और ये नॉलेज हमें आती है जब हम एक केयरफुल प्रूविंग करते हैं
केयरफुल प्रूविंग करें किस पे, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, ठीक है, तभी हमें वो नॉलेज पता चलेगी। तो ये पूरा जिस्ट था। इस वाली लाइन को हम ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद एक बार देखेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट यही बताएगा इन पॉइंट्स में। एक बार इसको रीड करते हैं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा है वाई, कि हमें मेडिसिन को जानना क्यों है, मतलब हम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं। इस बात को समझते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर कि मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे कैन अफेक्ट लाइफ, हेल्थ, डिजीज, इवन डेथ। कि हमें मेडिसिन को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस मेडिसिन पे किसी पर्सन की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। लाइफ को कैसे कि मतलब अगर कोई डिजीज लेकर आया है कोई पर्सन अपनी लाइफ में, क्या हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है ना, कि जो एक्टिविटीज़ वो पहले कर रहा था, जितनी उसकी स्मूथ लाइफ चल रही थी, वो किसी डिजीज़ के बाद क्या हुआ है, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, वो पहले जैसे नहीं कर पा रहा है। तो जब वो हमारे पास आया है उस अपनी लाइफ को वापस से वैसे जैसे पहला था वैसे होने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक मेडिसिन देकर ही तो उसको ट्रीट कर रहे हैं ना। तो उसकी लाइफ इस बात पे डिपेंड कर रही है, मतलब मेडिसिन देने के बाद उसकी लाइफ वापस से क्यों अपने पाथ पर आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ इस पर डिपेंड कर रही है। डेथ कैसे बोला गया यहाँ पे? डेथ मतलब कि अगर हमारे पास एक अच्छी नॉलेज नहीं होगी मेडिसिन की, तो मे बी हम गलत सिलेक्शन कर लें मेडिसिन का। देना कुछ और था पर हमने दे कोई और मेडिसिन दी, मतलब किसी केस में बेलेडोना जाना था पर कुछ हमने लैकेसिस दे दी, या फिर कोई भी ऐसी साइकोटिक माइजम वाली मेडिसिन दे दी जो कि वहाँ नहीं जाना था। तो ऑफ कोर्स वो उसकी बॉडी को हार्म पहुँचाएगा, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब मेडिसिन को मजाक में नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक पर्सन की लाइफ को भी डिसाइड कर रहा है, उसको वापस से उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश करता है। अगर सही नहीं हुआ तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और क्या तो है, हेल्थ और डिजीज की, वही हेल्थ मतलब वापस वो हेल्दी लाइफ में आ जाए और जो भी परेशानी थी, डिजीज थी, वो खत्म हो पाए। अगर हम मेडिसिन गलत भी दे देंगे तो मे बी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पर देने की वजह से शायद और प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए, ये सब कुछ प्रिजर्व करने के लिए, उसकी हेल्थ को प्रिजर्व करना है हमें, ठीक है, उसकी लाइफ को वापस से ट्रैक पे लाना है, इन सब चीज़ों के लिए हमें मेडिसिन की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में कहता है देयरफॉर मेडिसिन मस्ट बी केयरफुली एंड थॉरली टेस्टेड। तो इसके लिए देयरफॉर मतलब इसलिए हमें मेडिसिन को केयरफुली और थॉरली मतलब कि कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली उसको टेस्ट करना चाहिए। तो मतलब ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें मेडिसिन पे, ये सारी चीज़ें चारों पॉइंट डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हमें मेडिसिन को बहुत ही थॉरली जानना चाहिए, ठीक है। केयरफुली एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। थॉरली मतलब कंप्लीटली हर एक एक्शन को उसको देखना है कि उसका माइंड पे क्या एक्शन है, उसका किसी भी बॉडी पार्ट पे, किसी ऑर्गन पे वो मेडिसिन किस तरीके से एक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मेडिसिन कोई भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल बेलेडोना लेते हैं, ठीक है, बेलेडोना ही पढ़ रहे हो तो उसको माइंड कैसा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है हम पढ़ते हैं, फिर उसका थ्रोट पे कैसा अफेक्शन है, माइंड पे कैसी चीज़ें हैं, ठीक है, आई पे क्या है, मतलब एक एक पर्टिकुलर जो चीज़ें देखते हैं, उसका फीवर कैसा आता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जानने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उस मेडिसिन का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये बात बोली गई है। फिर बोलते हैं कि इट शुड बी टेस्टेड वन बाय वन सो देयर इफेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। और जब हम मेडिसिन को उसके बारे में जान रहे हैं, तो एट ए टाइम जब हम प्रूविंग कर रहे हैं, ठीक है, कि किसी पर्सन को, हेल्दी ह्यूमन को जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो वन बाय वन ही देना चाहिए। हमारे मटेरिया में कितनी सारी मेडिसिन हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 मेडिसिन या 3 मेडिसिन एक ही पर्सन पे एक ही टाइम पे देके हम प्रूविंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बोल रहे हैं कि अगर आपको बेलेडोना का एक्शन जानना है तो सिर्फ आप प्रूविंग के टाइम पे सिर्फ उस पर्सन को बेलेडोना ही दो, जिससे कि हमें बेलेडोना के बारे में सब कुछ पता चले। जब आप इग्निशिया कर रहे हो तो सिर्फ इग्निशिया की टेस्टिंग करो, ताकि आपको उसके सारे कंप्लीट एक्शन पता चल पाए। ऐसी बहुत सारी, आर्निका हो गई चाहे, या फिर कोई भी मेडिसिन है, कॉक्यूलेस हो गई, तो कोई भी मेडिसिन कर रहे हो वन बाय वन करो, ताकि वन बाय वन करने से आपको एक पर्टिकुलर ड्रग का पिक्चर मिलेगा। तभी आप जो केस आता है उससे मैच करा के लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे आप मेडिसिन चूज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्टिंग इज डन थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। और ये जितनी भी टेस्टिंग होती है वो किस पे होती है, केयरफुली की जाती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे। ओके, देन बोलता है कि फिफ्थ में है कि पर्पस क्या है इसका करने का, हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। तो इसका पर्पस ये है कि टू डिस्कवर द मेडिसिन पावर, रियल इफेक्ट, स्पेसिफिक सिम्टम्स। अभी मैंने आपको जो बताया
कि एक मेडिसिन की क्या क्या पावर है, वो क्या क्या चीज़ें क्योर करने की ताकत रखता है या क्या खराब कर सकता है, क्या उसके रियल इफेक्ट हैं, क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, ये सब कुछ हम जान पाएँ। इसलिए हमें केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन करना है। फिर कह रहे हैं कि नोइंग दीज इफेक्ट्स हेल्प द फिजिशियन डिफरेंशिएट वन मेडिसिन फ्रॉम अनदर। जब ये सब टेस्टिंग हम कर लेंगे तो ये हेल्प करेगा फिजिशियन को कैसे कि एक मेडिसिन को दूसरे मेडिसिन से वो डिफरेंशिएट कर पाए। ओके, नेक्स्ट है इट प्रिवेंट मिस्टेक्स इन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मेडिसिन। कि जब हमें नॉलेज होगी तो हम किसी भी गलती करने से बचेंगे ना। वहाँ पे फिजिशियन जब सिलेक्ट कर रहा होगा उसको पता होगा तो वो उस चीज़ों से गलत चूज करने से बचेगा। देन है करेक्ट नॉलेज अलाउज फिजिशियन टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मेडिसिन फॉर अ सिक पर्सन। अल्टीमेटली करेक्ट सिलेक्शन हेल्प्स इन रिस्टोरिंग हेल्थ। यहाँ पे लास्ट के 4 पॉइंट में ये बताया गया है कि जब हमें मेडिसिन की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी फिजिशियन को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब उसको अच्छे से नॉलेज होगी केस टेकिंग करने के बाद क्या होगा, वो कोई भी गलत मतलब स्टेप नहीं लेगा। उसको क्या मेडिसिन चूज करनी है वहाँ पे, अगर उसको एट दी एंड रेपेटरी भी यूज कर रहा है और उसके पास 4 से 5 मेडिसिन आती हैं, तो उसमें से भी उसको पर्टिकुलरली कौन सा मेडिसिन यूज करना है, कौन सी रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी है उसको, वो चीज़ तभी पता चलेगी जब उसके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होगी मेडिसिन की, ठीक है। तो उससे वो गलती करने से बचेगा प्रिस्क्राइब करने के टाइम पे। और क्या है, फिजिशियन एक अप्रोप्रिएट मेडिसिन चूज करेगा जिससे कि सिक पर्सन वापस अपने हेल्दी स्टेट में जा सकेगा। एंड इट करेक्ट सिलेक्टिव हेल्प्स इन अल्टीमेटली करेक्ट सिलेक्शन हेल्प्स इन रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। वही बात की जब एक करेक्ट मेडिसिन होगी तो उससे हेल्थ वापस अल्टीमेटली जब एक सही मेडिसिन मिल जाएगी तो हेल्थ अपने आप ही रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स से इस तरीके से अगर 120 है जो कि बुक में है उसको पॉइंट पॉइंट समझा दिया है। 1 लाइन में अगर समझना है तो ये देखो एक बार समझो यहाँ पे कि हमें क्या करना है, मेडिसिन को टेस्ट करना है, केयरफुल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। देन क्या कर रहे हैं, ये टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, टू नो द इफेक्ट्स ऑफ दैट मेडिसिन। इफेक्ट जान जाएंगे, इफेक्ट जान के क्या होगा कि वो फिजिशियन डिफ्रेंशिएट कर पाएगा मेडिसिन को कि एक मेडिसिन दूसरे से कैसे अलग है, फिर वो उसको करेक्टली सिलेक्ट कर पाएगा, देन रीस्टोर हेल्थ, ठीक है। तो ये 1 लाइनर था जो कि पूरा अफोरिज्म समझाने के लिए काफ़ी है, और वो जो पॉइंट्स में था वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये पूरा जिस्ट हो गया है, लगभग आपको पिछले जैसा ही लग रहा होगा, ठीक है। और अब एक बार हम अपनी लास्ट जो ये अफोरिज्म है बुक से रीड कर लेते हैं ताकि कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, मतलब समझ आ जाए आपको कि बुक में भी जो पॉइंट्स हमने बोर्ड पे पढ़े वो कुछ ऐसा अलग नहीं था, बट हाँ ब्रेक डाउन करके आपको समझाया ताकि एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाए। अब एक बार बुक से फाइनली इसको पढ़ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हेनमन सर बोलते हैं कि देयरफॉर मेडिसिन्स, देयरफॉर यूज कर रहा है, वो पिछले वाले से रिलेट करके बोल रहा है, ठीक है। 119 से रिलेट करके कह रहे हैं कि तो इस तरीके से मेडिसिन जिसपे कि ऑन विच डिपेंड मैंस लाइफ एंड डेथ, डिजीज एंड हेल्थ, जिसपे कि उस मेडिसिन पे मैंने 4 पॉइंट भी बताए थे कि ये चारों चीज़ें जो डिपेंड कर रही है उस मैन की लाइफ, डेथ, डिजीज, हेल्थ जो भी, must be thoroughly and most carefully distinguished from one another and for this purpose tested by careful pure experiments on healthy human body। कि उसको ये सारी चीज़ें मेडिसिन की डिपेंड कर रही है, ये सारी चीज़ें मेडिसिन पर डिपेंड कर रही है, तो उसको क्या होना चाहिए, फिजिशियन को थॉरो नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। केयरफुल एक्सपेरिमेंट करके एक मेडिसिन को वो कैसे दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है। इसके लिए वो क्या करेगा, फॉर दिस पर्पज टेस्टेड बाय केयरफुल एंड प्योर एक्सपेरिमेंट्स। केयरफुल और प्योर, केयरफुल मतलब कह रहा है कि जो भी डोज है ऐसा नहीं कि बहुत चढ़ा बढ़ा कर दे देना है, ठीक है। पिछले अफोरिज्म्स में भी पढ़ा था ना 108 में कि मॉडरेट डोज में हम लोग देते हैं और हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे दिया तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है जिसपे हम प्रूविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत केयरफुल तरीके से करना है। प्योर एक्सपेरिमेंट्स, प्योर कह रहा है कि कोई भी बात अपनी तरीके से बना के नहीं लिखनी उस मेडिसिन के बारे में। जो भी प्रूवर बोलेगा जिसको हमने मेडिसिन दी है वो जिस मतलब इसमें ट्रूथफुलनेस होना चाहिए ना, कि जो प्रूवर बोलेगा हमें वो चीज़ें नोट करनी है, कुछ भी ना तो जो नोट कर रहा है उसको भी अपनी तरीके से कोई उसमें चेंजेस नहीं करने, कुछ अनदर वर्ड नहीं लिखना, प्योर एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। जो वो बोले उसी के लैंग्वेज में लिखो। ऑन हेल्दी ह्यूमन बॉडी पे ये चीज़ करना है। फॉर असरटेनिंग देयर पावर्स एंड रियल इफेक्ट्स,
कि ताकि हम उस मेडिसिन के असरटेन मीन्स जान पाए उसके रियल इफेक्ट्स और पावर्स को, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट नॉलेज ऑफ देम, कि उसी मेडिसिन की हमें एक एक्यूरेट नॉलेज मिल पाए, एंड टू अनेबल अस टू अवॉइड एनी मिस्टेक इन द एम्प्लॉयमेंट इन डिजीजेस। अनेबल अस मीन्स कि फिजिशियन, जो कि हम फिजिशियंस हैं, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, हेनमन सर ऐसा बोल रहे हैं, ताकि हम किसी भी गलती से बच सके इन एम्प्लॉयमेंट एंड डिजीज की। मतलब वो जो पर्सन जो भी परेशानी लेकर आया, जो भी डिजीज है, उसको जब हम क्योर करने के लिए वो मेडिसिन दे रहे हैं तो हमसे कोई गलती हमारी तरफ से ना हो जाए, हम सही मेडिसिन चूज करें ताकि वो डिजीज जो भी है वो प्रॉपर क्योर हो पाए। फॉर इट इज ओनली बाय करेक्ट सिलेक्शन एंड देम बाय ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अर्ली ब्लेसिंग्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड the body and of the mind can be rapidly and permanently restored। कि मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अर्ली ब्लेसिंग्स, मतलब कि हेनमन सर ने बताया कि जो हमें ये ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमें ब्लेसिंग मिली हुई है, ठीक है। ब्लेसिंग क्या कि हम जब हेल्दी होते हैं फिजिकली और मेंटली, तभी तो हम किसी चीज़ को, जो हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है, चाहे हमारा कोई गोल है, कोई हमारे पर्टिकुलर कोई चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हम नॉर्मल भी कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अचीव करना, एंजॉय करना, ठीक है, तभी हम कर पाएंगे जब हमारा बॉडी और माइंड क्या होगा, दोनों ही परफेक्ट होगा, गुड कंडीशन में होगा, हम हेल्दी कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक फिजिशियन के पास जब एक अच्छी नॉलेज होगी, अगर किसी पर्सन को डिजीज हुई है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो तभी ठीक हो पाएगी जब एक फिजिशियन को अच्छी नॉलेज मेडिसिन की होगी, वो सिलेक्ट करेगा, देगा, और एक पर्सन की जो हेल्थ है वो वापस से परमानेंटली और जो रैपिडली या रेडिकली लिखा है कि जल्दी से जल्दी वो क्योर हो पाएगा, ठीक है, अपने वापस उस फेज में आ पाएगा जब वो एक हेल्दी कंडीशन में था। ओके, सो दैट्स इट, ये था पूरा फॉरिज्म नंबर 120। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।